तो जब पेरेंट इस छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करता है कि वाह तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ गए हैं, तुम कितना अच्छा कर रहे हो, अब तुम कितने अच्छे बच्चे बनते जा रहे हो, तो धीरे धीरे साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में बन जाता है कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छा करता हूँ। मीट दी फाउंडर के 4th एपिसोड में आज हमारे साथ हैं पूर्वा अग्रवाल जी। पूर्वा जी गुड गुड पिगी की सीईओ एंड फाउंडर है। गुड गुड पिगी एक एड फिनटेक स्टार्टअप है। आपने गुड गुड पिगी को शार्क टैंक इंडिया के प्लेटफॉर्म पर देखा होगा। आज हम पूर्वा जी से जुड़कर उनकी स्टार्टअप जर्नी के बारे में जानेंगे। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सुधीश, मुझे बहुत अच्छा लगा स्टार्टअप ट्रेंड पे आके। थैंक यू सो मच मैम। सो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये गुड गुड पिगी का जो एक आइडिया है वो कैसे आया और ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। जी, ये आइडिया कुछ ऐसा आया कि मैं लंदन में काम करती थी, मेरे पेरेंट्स की सिल्वर जुबली के लिए मैं इंडिया आ रही थी, तो सारे जो घर के बच्चे होते हैं उनके लिए गिफ्ट्स लाने थे। तो मेरा नेफ्यू है, वो 4-5 साल की एज का था, मुझे समझ नहीं आया क्या गिफ्ट लूं, तो मैंने सुवेनियर शॉप से उसके लिए एक पिगी बैंक ले लिया, सोच के कि अभी वो छोटा है और गुल्लक सबको अच्छी लगती है इस एज पे, और इससे वो नंबर्स भी सीख जाएगा, सेविंग्स भी सीख जाएगा। तो जब उसको गुल्लक गिफ्ट करा और वो सबके पास गया कि इसके अंदर पैसे डालो, तो लोगों की जेब में सिक्के ही नहीं थे, कॉइन्स ही नहीं थे। तब मुझे समझ आया कि भाई इंडिया तो बहुत आगे बढ़ चुका है। ये जो भीम यूपीआई, आज की डेट में हमारा यूपीआई टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम सिंगापुर, नेपाल ऐसी कंट्रीज को ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, और जैसे बाहर की कंट्रीज हैं वैसे इंडिया भी बहुत बड़े हद तक कैशलेस हो गया है। तो जब उसको सिक्के ही नहीं मिले, तो मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करने पे ये भी समझ आया कि वो किसी को पैसे देते हुए नहीं देखता, वो किसी को पैसे खर्च करते हुए नहीं देखता। वो जैसे हम बचपन में बोलते थे कि जाके ये ले आओ मदर डेयरी से, ब्रेड से, उसको कोई भेजता नहीं है कुछ करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो भी एक ऐसा बच्चा है जो पैंडेमिक बेबी है, और उसको पैसे की वैल्यू ना समझ आती, उसको बस पता है क्लिक करो और चीजें आ जाती हैं, कैसे आती हैं, क्या होता है, क्या मनी है, मनी हम कब पे करते हैं, वो उसको कोई आइडिया ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो पहला स्टेप होता है हर बच्चे का पैसे की तरफ, और पैसा एक बहुत बड़ा लाइफ स्किल है, वो इस कैशलेस इकोनॉमी के अंदर गायब हो गया है। तो शायद जो हमारी जनरेशन है, और इंडिया सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशन है बच्चों की आने वाले समय में, चाइना इंडोनेशिया के साथ, वहां पे शायद इस जनरेशन को पैसे की वैल्यू इस टेक्नोलॉजी की वजह से समझ नहीं आ रही, बट वही उसका फ्यूचर है। तो हमने कहा क्यों ना हम इसी चीज को डिजिटलाइज करें और गुड गुड पिगी को ऐसा जरिया बनाए जहाँ पे वो पैसे को मैनेज करना सीख सकते हैं और उसी चीज को डिजिटली करना सीख सकते हैं, क्योंकि वही फ्यूचर है। वो इंडिया तो कैशलेस बन चुका है और कैशलेस होगा आगे जाके, तो उसको ऑनलाइन कैसे मैनेज करना है पैसे को, वो सोचा हमने कि हम गुड लक को ट्रांसफॉर्म करें, और ऐसे गुड गुड पिगी की शुरुआत हुई। तो बेसिकली ये एक तरह का बच्चों को सिखाना है कि पैसे का यूज कैसे करें और उनको गाइड करना है, एजुकेट करना है इन्वेस्टमेंट की तरफ स्टार्टिंग से ही। बिल्कुल। और पर्सपेक्टिव ये है कि सिर्फ मतलब एक तो होता है कि हम वो सब्जेक्ट पढ़ा दें, शायद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमें भी पता है, आपको भी पता है, बट दोनों यूज कैसे करते हैं वही फर्क है जिंदगी में। राइट राइट करेक्ट। तो इसलिए मुझे लगा कि गुड गुड पिगी सिर्फ एक ऐसी ऐप नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आके हमने सीख ली चीज, बट प्रैक्टिस करने के लिए होनी चाहिए। तो इसलिए गुड गुड पिगी एक एप्लीकेशन है जहाँ पे ये एक टूल की तरह है, आप डेली बेस पे जो आप ये ज्ञान है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, स्पेंडिंग हो, सबसे इम्पोर्टेंट अर्निंग, पैसा अर्न कैसे करना है। तो उसके अंदर हमें रियलाइज हुआ कि पिगी बैंक सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने क्यूआर कोड बना दिया, पेरेंट ने स्कैन कर दिया और वहां से पैसे आ गए, बट वो यूज कैसे होता है। जब हमने वो स्टडी करा गुल्लक, तो रियलाइज हुआ कि पेरेंट्स तो बड़े स्मार्ट हैं, बच्चों को लगता है कि वो अपनी वेल्थ बना रहे हैं, बट पेरेंट कहते हैं मैं तब दूंगा तुम्हें पॉकेट मनी जब तुम ये करके दिखाओगे, जब तुम वो करके दिखाओगे। तो हमने कहा यार पेरेंट्स तो गुल्लक को एक अच्छा बच्चा रेस करने के अंदर यूज कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी केम अप विद द फैक्ट कि गुड गुड किड्स आप रेस कर सकते हैं थ्रू गुड गुड पिगी, जहाँ पे पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि आप ये अर्न करो पॉकेट मनी। अर्न करने के लिए अगर आपको आप सोते नहीं हो
यस, टाइम से, तो आप सो के दिखाओ 1 महीना, 1 हफ्ता। अगर आप उठते नहीं हो टाइम पे, आप उठ के दिखाओ। अगर आपकी हैबिट के अंदर आप वेजिटेबल्स नहीं खाते, या आप दूध नहीं पीते, या आप हाथ नहीं धोते खाना खाने से पहले, तो आप वो हैबिट पे काम करो, तो आप पॉकेट मनी अर्न। और असल जिंदगी में भी यही होता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स उस गुल्लक को अच्छी तरीके से बच्चे को अच्छी डायरेक्शन में पुश करने के लिए यूज करते हैं कि ठीक है, साइकिल मिलेगी, तुम साइकिल के लिए सेव कर सकती हो, पर कुछ अच्छा करके दिखाओगी तो हम तुम्हें वो सेविंग का ऑप्शन देंगे। और बीइंग अ फाउंडर आपका क्या बैकग्राउंड है अभी? जी, मेरा बैकग्राउंड, मेरी करियर की शुरुआत पहले रिस्क एडवाइजरी में हुई, जहाँ पे मैं इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर ऑडिट करती थी, उनके रिस्क प्रोसेसेस और ये आईटीजीसी कंट्रोल टेस्टिंग वगैरह डिजाइनिंग वो करती थी। फिर बाद में मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग की तरफ मेरा इंटरेस्ट गया। मैंने इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल में भी काम करा है इंडिया के लिए, इंटरनेशनल कॉरिडोर में। और फिर मैंने अपनी मास्टर्स करी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर, और फिर मैं लंदन में काम करती थी प्राइवेट इक्विटी में। बस इन सब के बीच में कहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप ने मुझे खींच लिया, वो मुझे पता नहीं चला। बट मजा ये आया एंटरप्रेन्योरशिप में कि सिर्फ सैलरी नहीं है, अब सैलरी के साथ एक पैशन है, एक पर्पस है, एक चेंज है, जो दुनिया में मैं देखती हूँ कि शायद मैं वो एक आगे की पीढ़ी को, आगे की जनरेशन को हेल्प कर सकूं। तो इसलिए वो कोई भी जॉब से अब सेटिस्फैक्शन ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में है। और अभी टीम आपकी जो गुड गुड पिगी की है वो कितने मेंबर्स हैं और क्या-क्या रोल देख रहे हैं? हमारी टीम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बिल्ड हुई। अब जब से हम शार्क टैंक पे आ गए, उसके बाद से तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें गुड गुड पिगी के साथ काम करना है। तो हम बहुत फ्लेक्सिबल वे में काम कर रहे हैं। कुछ लोग जिनको ऑफिस आना है वो ऑफिस आ जाते हैं, जिनको नहीं आना वो ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं। हमने एक हाइब्रिड मॉडल तैयार करा है, क्योंकि जब मैं काम करती थी खुद ऑफिस में, मुझे रियलाइज होता था कि वो 1 घंटे की मेट्रो राइड, वो 2 घंटे का ट्रैफिक जैम। सही बात। तो मुझे लगा कि अब अपनी कंपनी बना रहे हैं तो शायद हम रूल्स थोड़े चेंज कर सकें। यस, यस। तो ऐसे ही है, कुछ लोग आते, अभी जैसे मेरे पीछे हमारी टीम थोड़ी सी बैठी हुई भी है, वो अपना लगे हुए हैं आइडिएशन पे, कुछ कहीं। तो ऐसे बस आई थिंक बहुत फ्लेक्सिबल वे में हमारी कंपनी बिल्ड हो रही है। तो अभी आपका ये मॉडल B2C है। जी। तो कैसे आप पेरेंट्स को रीच करते हैं? क्या मार्केटिंग के जरिए या कोई और सोर्स है जो पेरेंट्स को रीच करने का है? हम छोटी सी कंपनी थे 6 महीने की, यस। बिल्कुल ही। जब हम शार्क टैंक पे आ गए, वहां से हमें बहुत सारे यूजर्स और पेरेंट्स ने इतना प्यार दिया, और हमारा प्रोडक्ट को वोट करा कि उनको वो ये प्रोडक्ट चाहिए। तो अब वो प्रोडक्ट हमने बनाकर, जो ये अर्ली कम्युनिटी हमारी बनी, इनको हम रीच आउट कर रहे हैं, और इनको हम इनवाइट ओनली एक प्राइवेट वे में मेल के थ्रू ये लिंक भेज रहे हैं, और उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं। हमने एक कॉन्सियर्ज सर्विस बनाई है, जहाँ पे पूरा बैकअप है पेरेंट के पास, क्योंकि पेरेंट्स बिजी हैं। तो अगर उनको चाहिए, कोई हैंड होल्डिंग चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, एक बहुत ही लग्जरी वे में वो रीच आउट कर सकते हैं। एंड हमारा जो कॉन्सियर्ज डेस्क है, जैसे किसी होटल में होता है राइट, एक कॉन्सियर्ज डेस्क, यहाँ पे भी कॉन्सियर्ज डेस्क है, और वो बिल्कुल हेल्प आउट करके पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप बताइए, हम कर देते हैं आपके अंदर कुछ भी, जो भी करना है, जो भी हेल्प करना है, उनसे बातें करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि पेरेंट्स को क्या मदद चाहिए हमसे, उनको कैसा लग रहा है आपके बारे में। और ये अर्ली कम्युनिटी को अब हम धीरे धीरे देकर अब अपनी कमियों को और समझकर प्लान कर रहे हैं कि हम इसको एंड्रॉइड और iOS के अंदर पब्लिकली लॉन्च करते हैं। तो अगर कोई ऐसा आपके ऑडियंस हैं जो इस अर्ली कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो गुड गुड पिगी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। हमारी टीम उनको रीच आउट करेगी, मेल पे, फोन पे, व्हाट्सएप पे, और अगर वो क्वालिफाई करेंगे तो हम उनको फ्री कॉन्सियर्ज सर्विस और कुछ डिस्काउंट्स वगैरह देके फटाफट ऑनबोर्ड करेंगे, और मेक श्योर करेंगे कि वो भी हमारी अर्ली कम्युनिटी का पार्ट बन के हमारे साथ इम्प्रूव करें गुड गुड पिगी। और मैम, जैसे जो प्री स्कूल्स होते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, उनको क्या रीच आउट किया जा रहा है प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए, पेरेंट्स को गाइड करने के लिए, टीचर्स को अवेयर करने के लिए कि इस टाइप का भी हम एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं? तो स्कूल्स हमें इनवाइट करते हैं काफी बारी कि आप आइए, पेरेंट्स से बात करिए। और हमारी जो साइकोलॉजिस्ट की टीम है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की टीम है, वो जरूर जा रही हैं, सेमिनार वेबिनार रख रही हैं पेरेंट्स के साथ। तो अगर स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, और वो हमें इनवाइट करना चाहती हैं क्लासरूम में, पेरेंट टीचर मीटिंग में,
वर्कशॉप में, सेमिनार में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, हमारी टीम ऑल ओवर इंडिया ये वर्कशॉप्स कर रही है, जहाँ पे मनी मैनेजमेंट के सिवाय हैबिट बिल्डिंग, बच्चे को रेज करना, ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो ये नए पेरेंट्स हैं आज के दौर के, आपके और मेरी एज के होंगे शायद, खैर मैं तो थोड़ी यंग समझती हूँ यस बट यस अपने आप को बट ये सब बिजी पेरेंट्स हैं, ये सब मिलेनियल्स हैं खुद, ये सब सोशल मीडिया यूजर्स हैं, यस ये सब प्रोफेशनल है। तो कुछ दुनिया नई पेरेंटिंग, ये जो नए पेरेंट्स हैं इनकी दुनिया भी अलग है पुराने पेरेंट्स से, मेरे यस पेरेंट्स से। तो ये जनरेशनल चेंज है पेरेंट्स में, तो ये भी हम समझ के समझ रहे हैं कि क्या है ये नई पेरेंटिंग और हम इसको कैसे आसान बना सकते हैं, कैसे कन्वीनियंट बना सकते हैं। मतलब चाहे पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पर फिर भी वो क्योंकि वर्क कर रहे यस हैं घर पे, वो बच्चे के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। चाहे वो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए बोथ पेरेंट्स, तो घर पे बच्चा कोई और देख रहा है, तो फिर भी वो चाहते हैं कि वो उस बच्चे की बिल्डिंग के अंदर उसको रेस करने में उतना ही पार्टिसिपेट कर पाए, चाहे वो फिजिकली वहां पे हो ना हो, चाहे वो फिजिकली है उस कमरे में बट फिर भी नहीं है। और बच्चे भी आजकल डिजिटली अपनी दुनिया में हैं, तो अगर उस डिजिटल दुनिया का भी पार्ट बन पाए पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को अच्छा लग रहा है। तो कुछ इन सब छोटी छोटी चीजों को समझ के ही हम गुड गुड पिगी को एक ऐसा जरिया बना रहे हैं जहाँ पे पेरेंटिंग शायद इस कॉम्प्लिकेटेड तरीके में आसान बन जाए, थोड़ी फन बन जाए, यस कुछ चाहे गेमिफाइड ही बन जाए, बट इट शुड नॉट बी मंडेन। वो गैप हमें जनरेशन में क्लोज करना है, बहुत बड़ा गैप बन जाता है अदरवाइज पेरेंट्स और बच्चों में। तो अभी जो आपने डिफिकल्टीज इसमें देखी होंगी, क्या क्या अगर जो पेरेंट्स ने शेयर किया होगा रियल बेस में कि क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो वो क्या गैप फुलफिल अभी हो पा रहे हैं? बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं हमें पेरेंट्स से, क्योंकि जैसे ही पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि अगर तुम अच्छा करोगे तो हम तुम्हें स्टार देंगे, पॉइंट देंगे, तुम्हें पॉकेट मनी अनलॉक करेंगे, तो बच्चे अब ना छोटी छोटी बातें पेरेंट्स से पूछते हैं। मैंने टेबल मैनर्स के साथ खाना खाया, मेरे कितने पॉइंट्स हुए? मैंने ये कर लिया, मेरे कितने यस पॉइंट्स हुए? ये बच्चों को तो गेम लगता है, बट फिर उनको ये समझ आता है कि वो डेली ये चीज कर रहे हैं उस पॉइंट्स के लिए, और धीरे धीरे करके उनकी पर्सनालिटी के ही पार्ट बन जाती है वो चीज। अब एक पेरेंट थी, वो कहती हैं कि पहले मेरा बच्चा सुबह उठते ही ना टीवी खोल के शोर मचा देता था पूरे घर पे, यस यस और हमारी ऑफिस की कॉल्स होती थी। अब हमने उसको वो कहा कि नहीं, सुबह उठ के तुम पहले मेडिटेट करो, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ थोड़ा ध्यान करो, पूजा करो, और फिर उसके बाद तुम अपना खाना खुद से खाओ। पहले उनको खाना खाने में खिलाने में बड़ी दिक्कत होती थी, वो यस खुद नहीं खाता था खाना, उसको एक एक गस्सा खिलाना पड़ता था। तो उन्होंने कहा जब से मैंने इसको बोला ना कि तुम खुद से खाना खाओगे और सुबह सुबह उठ के पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का टाइम स्पेंड करोगे, टीवी पे नहीं रहोगे, अपना डिजिटल टाइम कंट्रोल करोगे, तो तुम्हें पॉइंट्स दूंगी मैं गुड गुड पिगी पे, और फिर वो तुम अर्न करोगे तो फिर तुम जो तुम्हें ये चीज चाहिए वो तुम ले सकते हो। तो वो बच्चा डेली कर रहा है, कंसिस्टेंटली कर रहा है, और फिर आके हमेशा पूछता है शाम को कि मम्मा मुझे बताना जरा मेरे कितने पॉइंट्स हुए, मेरे कितने पॉइंट्स हुए। और वो पॉइंट्स के चक्कर में पेरेंट ने मुझे बोला कि एक हफ्ते बाद ना अब उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बट वो खुद ही खाना लग गया है। तो अब वो पॉइंट्स वाला डिस्कशन चेंज करके उन्होंने वो पॉइंट्स को उस टॉपिक से हटा के, खुद खाने खाने से हटा के, अब वो सेकंड हैबिट के ऊपर काम कर रही हैं, जो उस बच्चे की है कि वो टाइम से सोता नहीं था। तो अब वो कहती है तू टाइम से सोएगा तो तेरे पॉइंट होंगे, वो सुबह वाले पॉइंट्स तो तेरे फिक्स हो चुके हैं। और इस बहाने पेरेंट्स भी अपना टाइम अपने काम में लगा पाते हैं कि बच्चा भी अपना हैबिट बिल्डअप कर रहा है और साथ में पेरेंट्स भी अपना क्वालिटी टाइम अपने काम के लिए दे पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर वो अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। होता यस ही है कि आप बच्चे को अगर अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना, देखिए मुझे जो समझ आया जितना भी मैं यस पेरेंटिंग को पास से स्टडी करके, वो ये है कि बच्चा अपना मिरर पेरेंट में ढूंढता है। तो यस पेरेंट जो बोलता है कि आप ऐसे हो, बच्चे के दिमाग में वो वैसा ही बन जाता है। तो जब पेरेंट इस छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करता है कि वाह तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ गए हैं, तुम कितना अच्छा कर रहे हो, अब तुम कितने अच्छे बच्चे बनते जा रहे हो, तो धीरे धीरे साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में बन जाता है कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छा करता हूँ। तो ये जो चीज थी, पहले बिजी पेरेंट्स अपने ही भाग दौड़ में मिस कर देते थे, यस तो एटलीस्ट गुड गुड पिगी के जरिए में हमें ये समझ आ रहा है पेरेंट्स को देख के कि वो ये इन चीजों को बात तो कर पा रहे हैं, उसको अप्रिशिएट तो कर पा रहे हैं, और जस्ट अप्रिशिएट करना उस बच्चे को कितना आगे मोटिवेट कर रहा है।
और शार्क टैंक इंडिया की जर्नी के बारे में कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? चुटकुला सा है ये, टू बी ऑनेस्ट जी, क्योंकि मैं फीमेल फाउंडर, यस, मुझे पता नहीं था इस आइडिया में कितना दम है। नहीं, यही बात थी, तो एज अ फीमेल फाउंडर मुझे ये लगा था कि पता नहीं यार कितना आइडिया, तो तुम अपने आप को ज्यादा डाउट करते हो। आई थिंक मेन डोंट डाउट इतना जितना फीमेल्स थोड़ा ज्यादा अपने आप को पुश करके रखती हैं। तो मैंने तो ऐसे ही फॉर्म भरा शार्क टैंक का, क्योंकि मैं शार्क टैंक यूएसए की बहुत बड़ी फैन थी ओके, कि चलो देखते हैं कि कब आउट होता है, कितना दम है इस आइडिया में। और हम तो मतलब 4 महीने की कंपनी थे, टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ आइडिया ही था एक तरीके से ये। वो भर कर धीरे धीरे हम 1 राउंड से 2 राउंड से 3 राउंड से मुंबई से टीवी, पता नहीं कब सब कुछ हो गया, हम इतने प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, हमें पता ही नहीं चला यस, कि यस, ये हो भी गया सारा का सारा। मतलब एक समय आया था जब पूरी टीम कहती यार ये क्या कर लिया हमने अब हमारे साथ, मतलब हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थी इस चीज के लिए। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफी अच्छे शार्क्स थे, कुछ हमें हार्श फीडबैक में मिला, बट हमने उसको, मैंने तो बहुत बड़ी स्माइल के साथ लिया, क्योंकि यस, इतने यंग स्टार्टअप को अगर आप आगे पहुंच रहे हो, क्रिटिसिज्म तो मिलना ही है ऑब्वियसली, अब 4-5 महीने ओल्ड कंपनी हो तो अभी तो आप सीख ही रहे हो। यस, हमने यस, बहुत कंस्ट्रक्टिवली लिया, उसको इम्प्लीमेंट करा। इनफैक्ट एक जज है शार्क टैंक से जो आज तक हमारे साथ हैं, मैं उनसे मिलने भी वाली हूँ बहुत जल्दी ही कमिंग वीक के अंदर, और वो मेंटरशिप ग्रेट, प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। तो शायद हमें फंडिंग नहीं मिली, बट हमें एक शार्क का साथ जरूर मिल गया है। और वो वैल्यूबल है, क्योंकि यंग स्टेज पे ना गाइडेंस वैल्यूबल है। और यही पर्सपेक्टिव था गुड गुड पिगी का। और ये एक फीमेल शार्क है, अगर जिन्होंने हमारा एपिसोड देखा है तो उनको पता होगा वो कौन सी बिल्कुल शार्क। मैम। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी शार्क टैंक के बाद 360 डिग्री चेंज आया आपके प्रोडक्ट्स की कवरेज में, पब्लिक तक रीच में, लोग जानने लगे इस बिल्कुल 360 डिग्री चेंज आया। ऑफ कोर्स लोगों के अंदर, हमें जानने के अंदर, हमें ट्रस्ट करने के अंदर, हमारी टीम बिल्डिंग स्पीड के अंदर, लोग काम करना चाहते हैं गुड गुड पिगी में, इन्वेस्टर्स रेडी हैं कि आप परफॉर्मेंस दिखाइए, हम आपको बैक करेंगे। चेंज आया मेरे में एज अ फाउंडर, जहाँ पे मुझे समझ आया कि अच्छा ये ऐसे करना है, क्या करना है, और अवेयर करना है, और यस, पैशनेटली करना है। तो बिल्कुल आई थिंक 360 डिग्री इंटरनल एक्सटर्नली दोनों वे में काफी चेंज आया है कंपनी में। एंड दैट गोज फॉर ऑल फाउंडर्स जो शार्क टैंक के ऊपर आए, वो कहीं ना कहीं शार्क टैंक को इस बात के लिए जरूर थैंक करते हैं कि एक पॉजिटिव इफेक्ट जरूर है। तो डेफिनेटली शार्क टैंक के लिए तो ये बात तो है कि क्योंकि इतनी बड़ी रीच है शार्क टैंक की। और फिर मैं यहाँ पर नए जो फाउंडर्स हैं या जो नए स्टार्टअप्स बिल्डअप कर रहे हैं उनके लिए बोलना चाहूंगा, अगर हम क्रिटिसिज्म से डर जाएंगे तो फिर हमें फंडिंग के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाने के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर आएंगे वो कुछ अच्छा बोल सकते हैं और कुछ नेगेटिविटी भी बोल सकते हैं। और देखिए, थोड़ा स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट रखना होता यस, है यस, यस, पूरी जर्नी में। इट इज यस, नॉट अ रेस, ये एक स्प्रिंट है, राइट? तो लोज भी आएंगे, हाईज भी आएंगे। और एक बात जरूर है, शार्क टैंक एक बिजनेस और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म दोनों है। तो ये भी समझना है कि इट्स एन एंटरटेनमेंट शो एज वेल, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ बिजनेस शो। तो इसलिए मैंने भी अपने मन में कोई ऐसा वो नहीं रखा, हमने कंस्ट्रक्टिवली, हमने स्पोर्ट्समैनशिप यस, स्पिरिट दिखाया कि ठीक है, वो एंटरटेन भी करना चाहते हैं लोगों को, 100% आपके बारे में करेक्ट एक्यूरेट पिक्चर नहीं देंगे। 90 मिनट का पिचिंग होता है और यस, शो में सिर्फ 9 मिनट दिखाते हैं, और वो ऑब्वियसली वो दिखाएंगे जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे हीटेड और यस, सबसे यस। मसालेदार चीज होगी। क्यों ना, मतलब उसी से तो रीच बनती है। तो हमने तो बहुत पॉजिटिवली लिया और बहुत लाइक अ स्पोर्ट्समैन कि एक मैच ऐसा हो गया तो 100 मैचेस अभी और खेलेंगे, इट डजंट मैटर। और स्टार्टअप में सबसे इम्पोर्टेंट फंडिंग का रोल होता है, तो अभी फंडिंग का क्या सीन चल रहा है, मतलब नेक्स्ट राउंड फंडिंग के लिए? जी, हमारे पास शार्क टैंक की वजह से काफी दर्शकों ने फोन करा, हमने आपको टीवी पे देखा, हम आपकी कंपनी में पैसा डालना चाहते हैं। मतलब गुड गुड पिगी के पास उस टाइम पे थे फंड्स, तो हमने अभी उनको बोला कि हम आपको फोन करेंगे, आपको बताएंगे। काफी इंटरेस्ट है यस, वीसी से, वैल्यूएशन पे डिस्कशन होती है बैकग्राउंड के अंदर। और फिर रियलाइज होता है कि जब हमारे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, एक मिनिमम वायबल टीम है, एक यस, मिनिमम वायबल पोजिशनिंग है, एक मिनिमम वायबल ग्रोथ है कंपनी में दिखाने के लिए, तो इन डिस्कशंस पे चलता रहता है। और फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा और परफॉर्म कर लें, फिर कर लेंगे रेस, और नेक्स्ट माइलस्टोन रीच कर लेते हैं, फिर कर लेंगे। पर एक ना बायस मैंने देखा है हमारी फाउंडर्स की थिंकिंग में, मेरे अंदर भी आती है, बाकी के अंदर भी आती है, सोच के कैपिटल सॉल्व करेगा, यस, बस पैसे आ जाए फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बस पैसे आ जाए फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट मैंने ये रियलाइज करा कि पैसा जितना मर्जी आ जाए,
प्रॉब्लम ना सॉल्व शायद बहुत सिंपली हो जाती है। तो इसलिए गुड पिगी भी हर बारी फंड रेज के डिस्कशंस में बैठता है इन्वेस्टर्स के साथ, फिर उनको बोलता है कि यार 1 मिनट आप रुके, थोड़ा सा माइलस्टोन और आगे पुश करती हूँ, फिर ये आप इवैल्यूएशन पे कन्विंस होके फिर और अच्छी वैल्यूएशन पे काम करेंगे। तो इट्स अ प्रोसेस फंडिंग रेज करना। और गुड पिगी के पास अच्छे इन्वेस्टर्स धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं, और हमने शो के जरिए भी काफी अच्छा एक वो फेथ पुट अप कर लिया है विद इन्वेस्टर कम्युनिटी, तो काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है मैम? जैसे इंडिया में किन किन मेट्रो सिटीज को रीच करने के लिए कौन से पार्ट को आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मेट्रो को या फिर ऑल ओवर? जी, पहले हमें लगा था कि गुड पिगी शायद एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मोस्टली जैसे आपने कहा मेट्रो सिटीज के अंदर बहुत चलेगा एक्सेट्रा, बट हमें रियलाइज हुआ जब हम गूगल डेटा देख रहे हैं, एनालिटिक्स देख रहे हैं अपने, कि सेविंग एज अ कॉन्सेप्ट सेकेंड टियर सिटीज के अंदर भी बहुत कॉमन है, बिकॉज वहां पे लोगों को वैल्यू है पैसे की और ज्यादा, वो बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो हमें ये रियलाइज है गुड पिगी सिर्फ टियर या मेट्रोपॉलिटन सिटीज या टियर 1 सिटीज के लिए नहीं, बट उतना ही इम्पोर्टेंट एक, मतलब इतना अच्छा ट्रैफिक आ रहा है हमारे पास मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, वेस्ट बंगाल, ऐसे एरिया से जहाँ पे हमें भी नहीं लगा था कि जम्मू एंड कश्मीर। तो शायद गुड पिगी पूरा पैन इंडिया प्रोडक्ट है। पहले मैं भी इस assumption से थी कि शायद एक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, ये वाली सिटीज हमें ज्यादा अब्सॉर्ब करेंगी। तो हम भी ये सीख रहे हैं कि पैसा तो सबको बचाना है और गुल्लक सबके पास थी, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन से हो, चाहे वो टियर 2 सिटी से हो, चाहे वो चाइना से हो, चाहे वो जर्मनी से हो, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो गुल्लक छोटे बच्चे की हो चाहे बड़े की हो, सबके पास गुल्लक रही है। मेरे ग्रैंडफादर तक गुल्लक रखते थे। ये हम अपने चाइल्डहुड से सीख सकते हैं कि गुल्लक हमारा कब से इम्पोर्टेंट पार्ट रही है। तो पैसे सबको बचाने हैं, तो Yes. मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शायद हम भी यही लर्न करेंगे कि पैसे की वैल्यू तो सभी कर रहे हैं और सबको करनी भी चाहिए, रिच और पुअर, फ्रॉम विच एवर सिटी। तो अभी मार्केटिंग पे कोई फोकस की कैसे मार्केटिंग को ग्रो करना है ताकि प्रोडक्ट हमें टीवी पे दिख सके, या यूट्यूब पर मार्केटिंग, इंस्टा पर मार्केटिंग, या कुछ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जिस पर आपने सोच कर रखा हो? हम अभी तो ऑर्गेनिकली बिल्ड कर रहे थे कंप्लीटली, कोई मार्केटिंग डॉलर स्पेंड नहीं करा है अभी तक कंपनी में, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक ट्रैक्शन है अभी प्रोडक्ट में, कंपनी में। बट यस, गोइंग फॉरवर्ड गूगल ने हमें रीच आउट करा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर, और वो हमें हेल्प करने के लिए रेडी हैं। हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम भी रेडी हों कि हम गूगल के साथ काम कर सकें एज अ कंपनी। तो यही, मतलब अगर आप कर्टन के पीछे जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि स्टार्टअप बहुत मेहनत करता है। वो यूट्यूब पे आने के लिए इतनी मेहनत है, चाहे कैपिटल की हो, चाहे वो एड रेवेन्यू की हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएट करने की हो, स्टार्टअप्स हैव टू हसल। तो डेफिनेटली आप देखेंगे बहुत जल्दी कि गुड पिगी यूट्यूब पे भी आएगा, गुड पिगी टीवी पे तो पता नहीं है अभी वो अलग ही गेम है। ऑनलाइन यू विल सी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, बट बाकी अभी तो हम लोग ऑर्गेनिकली फोकस कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक ट्रैक्शन भी हम बिल्ड करेंगे। और अभी नेक्स्ट 2-3 इयर्स में क्या टारगेट्स हैं स्टार्टअप के? जी, स्टार्टअप के तो वेरी सिंपल टारगेट्स होते हैं। कहीं ना कहीं जो हमने एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया, अब जब हम छोटी छोटी कम्युनिटी, अपनी अर्ली कम्युनिटी के साथ उसको कर रहे हैं, उनके साथ हम डेली बेसिस पे इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनको हमने कॉन्सियर्ज सपोर्ट दे रखा है, तो हमें भी समझ आता है कि अब एक एक अजम्पशन हमारी, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी की हमने अजम्पशन की बात करी, उन अजम्पशंस को समझ आता है। और परसेप्शन तो यही है कि हम एक प्रोडक्ट मार्केट फिट पे पहुंच जाएं बहुत जल्दी, और फिर उस प्रोडक्ट मार्केट फिट को हम स्केल करें ओवर द कमिंग इयर्स। तो यही आइडिया है और यही टारगेट्स हैं कि ऐप डाउनलोड के टारगेट्स हम चेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ केपीआईज, टीम बिल्डिंग, सो प्रोडक्ट रेडीनेस, टीम रेडीनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, स्केल रेडीनेस, कैपिटल रेडीनेस, ऐसे केपीआईज को और ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को हम चेस कर रहे हैं इन द कंपनी। और स्टार्टअप ट्रेंड्स के प्लेटफॉर्म से आप नए स्टार्टअप्स को कोई मैसेज देना चाहें, कैसे उनकी हैबिट्स को बिल्ड करें? जी, आई थिंक पेरेंट्स के लिए तो यही मैसेज है जो फाइनेंशियल लिटरेसी का मैसेज है, कि मनी मैनेजमेंट सिखाना एक लाइफ स्किल है। हम स्टेम एजुकेशन, सीबीएसई की पढ़ाई, सबको हम महत्व देते हैं,
एकेडमिक्स को, को करिकुलर्स को, बट शायद हम पैसे को पीछे हट जाते हैं उस डिस्कशन से, क्योंकि हम उस रैट रेस में खुद खो जाते हैं। हमारे लिए बहुत इनसिक्योर टॉपिक है, बट हम वो इनसिक्योरिटी बच्चे को पास नहीं करनी चाहिए, और समझना चाहिए कि ब्रेन बिल्डिंग के हिसाब से मनी पर्सनालिटी, कि आप दो भाई हैं, सेम सब कुछ मिला है, बट एक स्पेंडथ्रिफ्ट है, एक कंजूस है, तो वो ऐसा क्यों? क्योंकि मनी पर्सनालिटी एज 7 तक बिल्ड हो जाती है। तो हमें उसको अगर सच में सॉल्व करना है तो जल्दी शुरू करना है वो डिस्कशन, डरना नहीं है पैसे से बात है। जो लोग कहते नहीं यार अभी से पैसे से क्यों बात क्यों करें, पूरी जिंदगी तो पैसे की ही गेम में खेलना है, इनोसेंस चली जाएगी बच्चे की, ऐसा नहीं है। बहुत इनोसेंटली भी आप हंसते हुए, लुफ्त उठाते हुए बच्चों की इनोसेंस का आप ये डिस्कशन कर सकते हैं फन वे में, और जल्दी शुरू करना चाहिए, क्योंकि एक लाइफ स्किल है। इससे उस बच्चे की लाइफ, उसकी फैमिली की लाइफ, उसकी आगे की पूरी ट्रैजेक्टरी पैसे की समझ से, वो भी डिजिटल सेंस में। अभी मतलब एज एडल्ट्स ऑल्सो हम डिजिटली पैसे को नहीं, मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस है कैश 1000 रुपए खर्च करना और ऑनलाइन खर्च करना, बहुत अलग एक्सपीरियंस है। तो बच्चों को वो सिखाना है, क्योंकि उनकी दुनिया उतनी ही डिजिटल हो जाएगी। और यंग स्टार्टअप्स के लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करें हम, जो इंडिया, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, हम सब क्रिप करते हैं इंडिया ऐसा है वैसा है, ये उसको सॉल्व करना चाहिए हमें, इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग अबाउट इट। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ही तरीका है जहां पे जो हमारी कंप्लेंट्स हैं हम उनको सॉल्यूशंस में बना सकते हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं, फिर सबके लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव मेरा तो फाउंडर से ये रहेगा कि ऐसे आइडियाज बिल्ड करिए जो चेंज करें इंडिया को और इंडिया की प्रॉब्लम्स को, देन मतलब मेरा पर्सनली ऐसे ही रहता है कि इम्पैक्ट ड्रिवन हो स्टार्टअप्स तो ज्यादा बेटर है देन जस्ट टेकिंग आउट अनदर लग्जरी और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। आइडिया इसकी कुछ इंडिया को तो हम चेंज करें कहीं ना कहीं, क्योंकि हम एज एन एंटरप्रेन्योर इतना टाइम लगाते हैं, इतना ब्लड स्वेट इमोशन रिसोर्सेज, तो इतना अपने आप को वैल्यू करते हुए यू शुड डू समथिंग जो एक कंट्री को हेल्प करे, वर्ल्ड को हेल्प करे। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, वेरी गुड इश्यूज। आज हमारे साथ पूर्वा मैम थी, और पूर्वा मैम ने बहुत अच्छे से गुड गुड पिगी की स्टार्टअप जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। और मैं यहाँ पर एक कोट रीड करना चाहूंगा, सक्सेस इज अबाउट क्रिएटिंग वैल्यूज। ये कर दिखाया मैम की टीम ने और मैम के स्टार्टअप ने, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं पेरेंट्स को बच्चों की हैबिट्स बिल्डअप करने के लिए। तो मैम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग 4th एपिसोड ऑफ मीट द फाउंडर। थैंक यू सुदेश, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड बाकी जो आपके ऑडियंस है, दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू गुड गुड पिगी, और अर्ली एक्सेस में आप भरिए, हमारी टीम आपको फटाफट गुड गुड पिगी शेयर करेगी। और स्टार्टअप ट्रेंड्स आपको बहुत गुड लक विश करती है, आपके स्टार्टअप को और आपकी टीम को, कि आगे बहुत अच्छी अच्छी ऊंचाइयां टच करे। थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर, हैव अ लवली डे। थैंक यू। थैंक यू।